कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर से, जहां पर हमें हेलम नाम के टीनेजर लड़के को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ रहता है। उसके पिता की बहुत बड़ी संपत्ति है। हेलम का एक ट्री हाउस भी है जहां से वो दूरबीन से हर एक पर नजर रखता है। ये उसकी हॉबी है। साथ ही जो कुछ वो देखता है उसे डायरी में लिख लेता है। हेलम अपने घर वापस आता है। उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी जाने वाली है, जिससे वो बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में पहले बहुत अकेलापन है। वो अपनी सिस्टर, अपने फादर और स्टेप मॉम के साथ रहता है। वो अपनी स्टेप मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आज से 2 साल पहले उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी स्टेप मॉम को अपनी असली मॉम की मृत्यु का कारण समझता है। रात को उसकी सिस्टर कहती है हम दोनों क्लब चलते हैं। वो मना कर देता है क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। रात को वो अपनी दूरबीन से पास वाले घर में देख रहा होता है जहां पर एक फैमिली है। वो उनका स्केच बनाता है। तभी उसे नीचे गाड़ी की आवाज आती है। वो देखता है कि उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम घर वापस लौट आए हैं। वो उन पर भी नजर रखता है। वो देखता है कि वो दोनों बेडरूम में किस कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी ट्री हाउस में सो जाता है जहां पर उसकी मॉम की एक बहुत बड़ी फोटो भी है। अगली सुबह उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है। वो हेलम को आवाज देती है। हेलम सुनता है लेकिन वो उसके सामने नहीं आता और जब उसकी गाड़ी चल देती है हेलम उसकी गाड़ी के पीछे भागता है, उसे आवाज देता है और उसकी सिस्टर उसकी आवाज नहीं सुनती। उसकी गाड़ी आगे निकल जाती है। हेलम अपनी सिस्टर के जाने से बहुत उदास है। अब दिन में जब वो अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारी सिस्टर यूनिवर्सिटी गई है उस तरह से तुम्हें भी जाना होगा। तुम नए दोस्त बनाओ और अपनी अर्निंग के सोर्स ढूंढो। और वो कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, ना ही मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं इसी घर में रहूंगा। दरअसल हेलम को लगता है कि उसकी स्टेप मॉम उसे यहाँ से भगाना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। शाम को जब वो वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसके डैड और स्टेप मॉम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं हेलम को मना लूंगा। हेलम वहां से चला जाता है और उस झील के पास आ जाता है जहां पर उसकी मॉम की बोट डूब गई थी, जिससे उनकी 2 साल पहले मृत्यु हो गई। यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं। वो अपने डैड से पूछता है कि आपने और स्टेप मॉम ने मेरी असली मॉम को यहाँ पर डुबाकर मार दिया था। उसके डैड कहते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हारी मॉम ने उस रात को बहुत ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, जिसके बाद वो यहाँ पर आई और पानी में गिर गई। वो बाहर नहीं निकल पाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और हेलम को इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। अब जब वो अपने ट्री हाउस में जाता है तो देखता है कि कुछ लड़कों ने उसके पूरे ट्री हाउस को खराब कर दिया है। इसीलिए वो सारा सामान लेकर अपने घर में आ जाता है। उसकी स्टेप मॉम को उसकी वो डायरी मिल जाती है जिसमें उन लोगों के स्केचेस बनाता था, उनके बारे में हर एक चीज लिखता था। उसके बारे में भी हेलम ने बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसे वो पढ़ लेती है। और अब वो हेलम के ट्री हाउस में जाती है जहां पर हेलम है। उसके हाथ में उसकी डायरी होती है। हेलम कहता है कि ये मेरी प्राइवेट डायरी है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैं ये पढ़ चुका हूँ। हेलम को अपनी मॉम की याद आती है और अब गुस्से में वो अपनी स्टेप मॉम के गले को पकड़ लेता है। पर उसकी स्टेप मॉम सच में एक अच्छी इंसान नहीं होती। वो उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है, जिस वजह से हेलम अपने आप को संभाल नहीं पाता और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब उसकी स्टेप मॉम उसे ब्लैकमेल करती है कि उसे घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। हेलम के पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन वो ट्रेन पकड़कर ईडनबर्ग पहुंच जाता है। वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। इसीलिए एक बिल्डिंग के टेरेस पर रात उसे गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह जब वो नीचे देखता है वहां पर उसे एक लेडी दिखती है जिसकी शक्ल हूबहू उसकी असली मॉम की तरह है। वो उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए वो बेलमोरल होटल पहुंच जाता है। इस लेडी का नाम केट है और वो इस होटल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करती है। हेलम उसे दूर से बहुत ध्यान से देख रहा होता है। केट उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, जिसके बाद वो किचन पोर्टर पर उसे जॉब दे देती है। यहाँ पर उसका एक सीनियर भी होता है जो